यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू के एक अहम टॉपिक सेनातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे मुताल्लिक हमने दो सेनतें सेनत तशबीह और सेनत इस्तिआरा को डिस्कस कर लिया है, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लोग उर्दू की कुछ अहम सेनतों को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से यूपी टेट में सवाल पूछा जाता है। कैसे सवाल पूछा जाता है? एक शेर आपको दे देगा इस तरह से और आपसे पूछेगा कि इस शेर में कौन सी सेनात इस्तेमाल हुई है। तो हम सभी सेनातों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और उसके बाद सेनातों से मुताल्लिक जितने भी सवालात इम्तिहान में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस रखते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेनत तजनीस क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ जमा करना जो लिखने और बोलने में एक जैसे हों मगर मानी अलग अलग हों। जिस तरह से हिंदी में यमक अलंकार होता है ना, उसमें भी दो लफ्ज़ एक जैसे होते हैं जिनका उच्चारण और वर्तनी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग निकलता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दख्ता अधिका है, तो यहाँ पे कनक दो बार आया है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। एक कनक के माने हो गया सोना, दूसरे के माने धतूरा। इसी तरह सेनत तजनीस में भी होता है, दो अल्फाज एक ही जैसे होते हैं लिखने में भी और बोलने में भी, लेकिन उनकी मानी अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे मांग लफ्ज़ आया है जिसका दो अलग अलग माना है। एक के माने हैं जो बालों में निकलती है मांग वो, और दूसरी मांग का मतलब है मांगना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो लफ्ज़ आ गए जो कि लिखने और बोलने में एक ही जैसे हैं मगर मानी अलग अलग है, इसलिए इसमें सेनत तजनीस हो गई। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। यानी कि यहाँ पे जो लड़ाई लफ्ज़ आया है दो बार आया है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे पहला जो लड़ाई है आँख लड़ाना यानी किसी से नैन मटक्का करना या किसी को देखना, और दूसरा है लड़ाई यानी कि झगड़ा करना। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक ही जैसे दो अल्फाज देखने को मिलें और दोनों की मानी अलग अलग हो तो वहाँ पे सेनत तजनीस होता है। अब सेनत अशकाक की बात करते हैं। तो किसी शेर में किसी एक ऐसे अल्फाज को जमा कर देना जो एक ही मस्दर या एक ही मादे से निकले हों, तो वहाँ पे सेनत अशकाक होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, उसे मैं छुप के देखूं बरमला वो गैर को देखे, उसे मैं छुप के देखूं बरमला वो गैर को देखे, भला ये देखना देखो तो देखा जाए है किससे। तो इस शेर में देखना ये मस्दर है, इससे देखो देखूं देखना देखा वगैरह निकल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक ही मस्दर से कई अल्फाज निकल कर शेर में आ जाएं तो वहाँ पे सेनत अशकाक होती है। आगे बढ़ते हैं, सेनत क़ल्ब समझते हैं। तो ऐसा लफ्ज़ लाना जिनके हरूफ तो यकसा हों मगर हरफों की जो तरतीब है वो उलट फेर हो। जैसे मार हो तो राम हो जाए, ठीक है, मस है तो सम हो जाए, नामी है तो मानी हो जाए, ठीक है। इस तरह से नाक है तो कान हो जाए। इस तरह से जो हर्फ है उसकी तरतीब उलट दी जाए तो वहाँ पे सेनत क़ल्ब होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रात भर मुझको गम यार ने सोने न दिया, सुबह को खौफ शबे तार ने सोने न दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रात और तार के हरूफ बिल्कुल बराबर हैं लेकिन तरतीब बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, रात को उल्टा करेंगे तो तार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रात था यहाँ पे तार था, दोनों को तरतीब को उलट दिया गया तो इसलिए इसमें सेनत क़ल्ब हो गया। ठीक है, सेनत ईहाम की बात करते हैं। इससे सवाल पूछा जाता है। लफ्ज़ ईहाम के माने क्या हैं? वहम में डालने के, शक में डालने के। लिहाजा सेनत ईहाम से मुराद ये है कि कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जिसके दो माने निकलते हों। यानी कि कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जिसके दो माने निकलते हों, एक माना करीब का हो और एक दूर का हो, मगर शायरी की मुराद दूर के माना से हो।
अगरच बज़ाहिर शेर से करीबी माना की तरफ इशारा मिलता हो, मगर गौर करने से मालूम हो जाए कि शायरी की मुराद मानी बईस से है। ठीक है, यानी कि शायरी में दो ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो जिसका दो माना हो, एक करीब का हो एक दूर का हो, लेकिन शायर की मुराद दूर के माना को हो। ठीक है, जैसे एक शेर आपके पास ये है कि आलिम हूँ इल्म इश्क का कर्न हमसरी, आलिम हूँ इल्म इश्क का कर्न हमसरी, ऐ अंदलीब तुम्हें पढ़ी बोस्तां तलक। तो यहाँ पे ये जो बोस्तां लफ्ज़ आया है ना, इसके दो मानी हैं। एक तो बोस्तां के माने बाग हो गया, और दूसरा शेख सादी की एक मशहूर तसनीफ भी है बोस्तां। तो इसलिए यहाँ पे बोस्तां के दो मानी हो गए, लेकिन जो करीबी माना है वो बाग का है, लेकिन जो दूर का माना है वो बोस्तां है, यानी कि किताब का है। तो इसलिए यहाँ पे शायर किताब की बात कर रहा है, इसलिए इसमें सिनत ईहाम हो गया। ठीक है, एक और शेर सिनत ईहाम से मुताल्लिक है कि शोले जो उठे आते से रुखसार यार के, बाले की मछलियों को समंदर बना दिया। ये शेर भी सिनत ईहाम की मिसाल है। चलिए सिनत तबाक की बात करते हैं, जिसको सिनत तज़ाद भी कहा जाता है। तज़ाद यानी कि अपोजिट। तो सिनत तबाक ये है कि कलाम में दो अल्फाज जो एक दूसरे के ज़िद हों, अपोजिट हों, उनको जमा कर दिया जाए तो उसको सिनत तज़ाद कहते हैं। यानी कि शेर में दो लफ्ज़ों को जो एक दूसरे के अपोजिट हों, अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो हो जाता है सिनत तज़ाद या सिनत तबाक। जैसे मैं एक शेर सुनाऊँ, होश को है निशात कार क्या क्या, न हो मरना जो जीने का मज़ा क्या, न हो मरना जो जीने का मज़ा क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मरना और जीना दो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, इनको एक ही सिनात में या एक ही शेर में इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें सिनत तज़ाद हो गया। एक और शेर, उसे क्या फ़िक्र सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। सुबह यानी कि सुबह और मसा मतलब रात, तो यहाँ पे सुबह और रात दो अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया गया है शेर में, इसलिए इसमें भी सिनत तज़ाद हो गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और मिसालें देख लेते हैं। सारे सवाल आसान हैं, मुश्किल एक जवाब, हम भी एक जवाब हैं, कोई सवाल करे। तो यहाँ पे सवाल जवाब दो अपोजिट वर्ड को इकट्ठा किया गया है, इसलिए इसमें भी सिनत तज़ाद हो गया। अब हुस्न तलमीह की बात करते हैं, सिनत तलमीह की बात करते हैं। बहुत ही मशहूर है, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। सिनत तलमीह क्या होती है? जब शेर में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा हो तो उसे सिनत तलमीह कहते हैं। ये सिनत तलमीह है, उसने तलमीह नहीं, सिनत तलमीह है। ठीक है, तो सिनत तलमीह क्या होता है? जब शेर में किसी मशहूर किस्से की तरफ, किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा होता है तो उसमें सिनत तलमीह होती है। जैसे एक शेर है कि क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर का। यहाँ पे कोहे तूर जो है वो तलमीह है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है जब वो कोहे तूर पर खुदा का जलवा देखने की फरमाइश करते हैं। एक और शेर मैं आपको सुना दूँ, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, यानी कि पुराना किस्सा है, इसलिए इसमें भी सिनत तलमीह हो गया। एक और शेर ये है कि क्या शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न बंदा नवाज। इसमें भी सिनत तलमीह है। ठीक है, एक और शेर सुना रहा हूँ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, इसलिए पुराना किस्सा है, इसमें भी हो गया आपका सिनत तलमीह। अब बात करेंगे सिनत तजाहिल आरिफाना की। किसी चीज़ या उसकी वजह का इल्म होने के बावजूद कलाम में ऐसा अंदाज़ अख्तियार करना जिससे शायर की नावाक़फ़ियत का गुमान हो, यानी कि जानबूझकर अनजान बनने को कहते हैं तजाहिल आरिफाना। जैसे कौन आया है अयादत दिल,
दर्द कुछ आज जैसे कम कम है। यहाँ पे शायर को पता है कि कौन आया है, उसका महबूब आया है उसकी इयादत करने को, फिर भी वो पूछ रहा है कि कौन आया है, यानी जानबूझ के अनजान बन रहा है। ठीक है, एक और शेर गालिब का सुनिए कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यहाँ पे शायर को पता है कि उसे क्यों नींद नहीं आ रही है, फिर भी अनजान बना पूछ रहा है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। ठीक है, अब चलिए एक और शेर सुनते हैं। सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है किस तरफ को है किधर है। तो यहाँ पे उसको तो पता ही है कमर है, लेकिन वो कह रहा है कि सुनते हैं कमर है, यानी जानबूझ के अनजान बन रहा है। सनत मुबालगा की बात करें, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, किसी शख्स या शय की तारीफ़ या बड़ाई को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाए कि सुनने वाले को ये महसूस हो कि अब मुबालगा का कोई पहलू बाकी नहीं रह गया, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, यानी कि अंग्रेज़ी में इसको हाइपरबल कहते हैं। हाइपरबल की मिसाल है कि परफ्यूम ऑफ ऑल अरबिया विल नॉट स्वीटन माई लिटिल हैंड। हैमलेट ड्रामा का ये कोटेशन है ना, कि अरब का सारा जो इत्र है, परफ्यूम है, वो मेरे छोटे से हाथ को नहीं खुशबूदार बना सकता। यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अरब इतना मशहूर है इत्र के लिए, उसका सारा परफ्यूम उसके हाथ को खुशबू ना दे सके, यानी कि ये बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक और शेर है सनत मुबालगा के लिए कि रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में लोग रोते हैं, लेकिन इतना नहीं रोते कि चौथे आसमान तक पानी चला जाए। तो ये भी आपका सनत मुबालगा है। एक और शेर कि गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। यहाँ पे भी बात बढ़ा चढ़ा कही जा रही है, इसमें भी सनत मुबालगा हो गया। ठीक है, एक और शेर, आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आँखों से दरिया बह गया। अब हो सकता है आपने रो दिया हो, ज़्यादा रो दिया हो, लेकिन आपकी आँख से दरिया थोड़ी बहेगा, यानी कि ये भी बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, इसलिए इसमें भी सनत मुबालगा हो गया। ठीक है, अब सनत हुस्न तालील की बात करते हैं। इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। शेर में किसी हालत या वाक़या का सबब बयान किया जाए जो असल में उसका सबब न हो, बल्कि शायर के तख़य्युल की पैदावार हो, तो उसे हम हुस्न तालील कहते हैं। इसी को शायराना तौजीह भी कहा जाता है। जैसे मशहूर शेर है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। तो यहाँ पे मौजों का साहिल से टकराना ये फितरी बात है, लेकिन शायर कह रहा है कि इसलिए सर पटक रही हैं मौजें अपनी साहिल पर, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज है वो करबला के मैदान में 3 दिन से भूखी वो प्यासी थी। ठीक है, तो प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में सनत हुस्न तालील है। ठीक है, एक और मिसाल परवीन शाकिर का शेर है कि लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके बेबाक हो गए। तो इस शेर में भी आपका सनत हुस्न तालील है। ठीक है, तो उर्दू की अहम सनतें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई। इससे मुताल्लिक जितने भी मारूज़ी सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।